तो हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग यहाँ पर आपके रिवीजन वीडियोस की सीरीज का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। बेटा इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवाइज करेंगे। और जिससे बेटा कहते हैं आप कम समय में जो है अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करके इफिशियंटली प्रैक्टिस करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एपी को एक ही वीडियोस में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जितना भी समय लगे 20 मिनट 30 मिनट, बट हम लोग इसको इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ओके, कम शॉर्ट में। और जैसा कि आपका ये रिवीजन वीडियो है तो यहाँ पर यहाँ पर जो है अभी हम मान के चलते हैं कि आप जो ये चैप्टर है ये आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल रिवीजन पर्पज के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बात करेंगे एपी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे एपी जो बेटा एपी को हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला बेटा हो गया आपका डिफिनेशन, हम देखेंगे एपी की डिफिनेशन क्या होगी, कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स में। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल टर्म। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे जनरल टर्म के बारे में। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर उस सीक्वेंस में या उस सीरीज का एंड टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एपी होता क्या, देखिए कोई भी सीक्वेंस है या कोई भी आपकी सीरीज है, अगर उसमें आप एक फिक्स नंबर को बार बार ऐड करते हैं, ठीक है, अगर अगला टर्म जो है आपको एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है तो वहां पर उस सीरीज या उस सीरीज को हम लोग एपी का नाम देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो दैट मीन्स ओके मैंने सर बताया कि कोई भी सीक्वेंस हो, यहाँ पर जब आप एक फिक्स नंबर को ऐड करोगे तब आके आपको अगला नंबर मिलता है, तो इस तरह की सीरीज को हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसको वर्ड्स में डिफाइन करें या फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन में मिलेगी an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding except the first term। मतलब यहाँ पर जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें हमारा अगला टर्म मिलेगा। ठीक है, उसमें हम अगर एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा अगला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक सीरीज जो है बनती चली जाएगी और उसी सीरीज को हम यहाँ पर एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें नोट करने वाली है। जो यहाँ पर जो फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस का हम नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ओके ऑफ एन एपी टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 4 एंड देन 6 देन 8 एंड देन 10 12 एंड 14। अब अगर यहाँ पर आप सभी टर्म्स में देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया तो हमें बेटा क्या 6 मिला। देन बेटा हमने यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड किया, हमें 8 मिला। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसी फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें अगले टर्म्स मिलते जा रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास ये जो सीरीज है ये एपी में फॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने बताया कॉमन डिफरेंस ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे एपी में जो टर्म्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं A1 A2 हम बोलते हैं। A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हमको A1 A2 एंड A3 करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको हम और ज्यादा डिटेल करेंगे जब हम लोग यहाँ बात करेंगे जनरल टर्म के बारे में। ओके, यहाँ पर A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, A2 मतलब है सेकंड टर्म, A3 का मतलब है थर्ड टर्म एंड A4 मींस ए फोर्थ मतलब यहाँ पे हो गया फोर्थ टर्म। ओके, अब यहाँ पे हमने बात करनी है जनरल टर्म के बारे में, जिसे हम ए एन टर्म बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने मतलब कहते हैं चैप्टर्स में ए एन कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपकी डिफिनेशन हो गई और यहाँ पे एपी का एक बेसिक जो है आइडिया मैंने आपको दे दिया है और आप जैसे इसको पहले ही इसके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पज, जिसे कहते हैं आप कम समय में ज्यादा रिवीजन करके एफिशिएंटली जो है अपने पीवाईक्यूज को, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे जनरल टर्म के बारे में। देखिए जनरल टर्म जैसे हम ए एन टर्म बोलते हैं। अब से कि हमने बात की जैसे कोई भी आपके पास एपी है, उस एपी में हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तब जाके हमें अगला नंबर मिलता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं कि सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें किसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगले एक में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं जिसको हमने यहाँ बोला डी। ठीक है, तो देखिए ए ये हो गया ए प्लस डी एंड देन ए प्लस, अगर हम डी प्लस डी करेंगे तो यहाँ ए टू डी हो जाएगा एंड ए प्लस टू डी प्लस डी। बट हम क्या करें, हर बार क्या करें, डी ऐड करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी देन ए प्लस फोर डी। अब सब देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये एक क्या है, एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीरीज है। यहाँ पर देखिए हर एक सेकेंड हर एक टर्म में क्या हो रहा है, हम डी को ऐड कर रहे हैं।
यहाँ पर a प्लस डी था, देन यहाँ पे a प्लस 2d होगा, बिकॉज हमने क्या किया, इस टर्म में डी ऐड किया, यहाँ मेरा क्या किया, फिर हमने डी ऐड किया, यहाँ हमने क्या किया, फिर से हमने डी ऐड किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम हर एक टर्म में जो है एक फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, और उसी फिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस की हम लोग नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये आपका है a1, मतलब फर्स्ट टर्म है, और ये जो टर्म है ये आपका है a2 सेकेंड टर्म, ये जो टर्म है ये क्या आपके पास a3 मतलब थर्ड टर्म, और ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है आपका, ये है आपका a4 टर्म, ये कौन सा टर्म है यहाँ पर, a5 टर्म। इस तरह से आप जितने चाहो उतने टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिक्स नंबर के बारे में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स नंबर को हम ऐड करते हैं उसका नाम क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो क्या है, डी है, और जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास a1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, जो a1 है ये क्या है हमारे पास, a है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने कहा, जैसे आप देख सकते हैं कि a4 में क्या है, यहाँ पर a4 मतलब फोर्थ टर्म में क्या है, a प्लस 3d। तो इसी तरह से हम यहाँ पर a5 में क्या है, a प्लस 4d। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी टर्म है उससे एक कम नंबर, एक कम क्या, डी का मल्टीपल है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे हमें यहाँ पर इस सीरीज का हमें n टर्म फाइंड करना है, कि मतलब इस सीरीज में हमारे पास 50 टर्म्स या 16 टर्म। ओके, ये हमें अगर यहाँ पे n टर्म फाइंड करना है तो इस नंबर दिया जाए कि इस सीरीज में हमारे पास ये इस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, लाइक 16 टर्म दे दिया जाए कि इस सीरीज में जो हमारे पास जो 16 प्लेस पे नंबर आएगा उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं nth टर्म का, जो कि है an, मतलब n टर्म, ये हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है आपके nth टर्म का। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे, जरा समझेंगे इस चीज को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a हमारे पास यहाँ पे क्या है, a हमारे पास यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे क्या नंबर, यहाँ पे a क्या नंबर ऑफ टर्म, ये कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको प्लेस ऑफ टर्म बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डी क्या है, डी आपका है कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये है इसका जनरल फॉर्म, या फिर इसे हम बोलते हैं nth टर्म का फॉर्म, a n इक्वल्स टू, मतलब nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, मतलब जो भी n टर्म होगा उसका एक, उससे एक कम जो हो क्या होगा, डी का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला बना n टर्म को निकालने का। अगर इसी सीरीज, अगर यहीं पर इसी मतलब कहते हैं सीरीज में अगर आपको लास्ट टर्म से टर्म निकालना हो, आपसे कहते हैं कि भाई कहते हैं आपके पास एक सीक्वेंस है, आप इसमें लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालिए, तो लास्ट से जब टर्म निकालना होगा तो हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा है, जैसे ए हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म है तो हमने ए लिखा है, अगर हमें लास्ट निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा, मैं इस पार्ट को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ओके, जैसे हमने बताया ए बेटा फर्स्ट टर्म है, एन बेटा यहाँ पे ये क्या नंबर ऑफ टर्म या फिर प्लेस ऑफ टर्म है, डी यहाँ बेटा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर इसी केस में आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है, लास्ट निकालना है, इसी को मैं यहाँ सेशन करता हूँ, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखिए nth term from last term, मतलब अगर लास्ट टर्म से निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, देखिए उसके फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू एल, एल यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है, और यहाँ यूज करेंगे माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया जब हम लास्ट टर्म से निकालते हैं एन टर्म। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये तो एन टर्म है, एल बेटा यहाँ पे क्या हो गया आपका लास्ट टर्म हो गया, एन यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो हो गया ये आपका प्लेस ऑफ टर्म हो गया या नंबर ऑफ टर्म हो गया, डी बेटा यहाँ पर क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। दैट इज, देखिए सिंपल फॉर्मूले हैं सारे, जो क्वेश्चन है वो सारे आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, कई जगह यहाँ टी एन भी मिलता है, ठीक है, आप ए एन ले सकते हो। ठीक है, आई रिमूव दिस, ए एल की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं एल एन लिख देते हैं, यहाँ पर टी एन लिख देते हैं। अलग अलग आपको यहाँ पे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है कि जब भी आपसे लास्ट टर्म के लिए बात कही जाए तो आप यहाँ पे एल का यूज करोगे, यहाँ माइनस यूज करोगे। जब स्टार्टिंग से हो तो ए प्लस यूज करेंगे। ठीक है,
दैट्स सो सिंपल। ओके, क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ये लास्ट टर्म से हो गया, यहाँ पर ये स्टार्टिंग टर्म से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसके मतलब आधार पे जो है आपको इन दोनों फॉर्मूलेस को और यहाँ पर जो है जो आपके मतलब कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, इसमें A1 है, A2 है, A3 है एंड A4। अब यहाँ पर देखिए, इन सभी मैंने बताया कि क्या कहते हैं यहाँ पर जो आपके सीरीज है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ पे A1 A2 था, यहाँ पर अगर इसको हम लिख सकते हैं अगर स्पैनर फॉर्म में, तो ये A था आपके पास, यहाँ A प्लस डी था, यहाँ पर A प्लस 2D था, यहाँ पर क्या था बेटा A प्लस 3D था एंड यहाँ पर A प्लस 4D था। अब यहाँ पर देखिए, जिसको हमने कहा था बेटा ये आपका टर्म A हो गया, A1 हो गया, ये बेटा A2 हो गया एंड ये टर्म बेटा क्या हो गया आपका A3 एंड ये टर्म बेटा क्या हो गया A4। अब ये हो गया A5। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ बात की थी कि भाई साहब कॉमन डिफरेंस, हमने बात की थी कॉमन डिफरेंस डी की बात की थी कि यहाँ देखिए देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा आपके पास डी है। अब देखिए, जब भी मैं डी फाइंड करना होता है, हम डी कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। डी फाइंड करके क्या करते हैं हमेशा A2 माइनस A1, मतलब हमेशा क्या करते हैं हम आगे वाले टर्म से पिछले टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं। A2 माइनस A1 ये लिख सकते हैं हम A3 माइनस A2, या इसी को हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3। मतलब एक एपी में अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। और अगर कोई चीज को हमें चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो इसका मतलब वो जो सीरीज है हमारे पास वो एपी में है, ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5 और A7 माइनस A6। मतलब हमेशा हम आगे वाले टर्म से क्या करते हैं, पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं। इससे हमें क्या मिल जाता है, डी मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस डी। ओके, अब देखेंगे, अब जब हम यहाँ बात करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इन फॉर्मूलेस का या फिर यूज करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे चेक करना है, बेसिक क्वेश्चन आपको दिया है, चेक करना है आपको कि यहाँ पर 2, 7, 8, 11, 14। अब यह बात करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, हमें बात करनी है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। ओके, अब जरा आगे यहाँ देखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है एंड इट विल बी थर्ड टर्म, as usual it will be fourth term and it will be fifth term। अब देखिए, अगर ये एपी में होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ फाइंड करेंगे सर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये एपी में होगा A2 माइनस A1। देखिए बेटा A2 माइनस A1 क्या हो गया, 5 माइनस आपका 2 हो जाएगा तो 3 मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या हमको यहाँ पर A3 माइनस A2 भी सेम मिलेगा। A3 बेटा कितना आपके पास 8 माइनस 5, देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा है। लेट्स चेक वन मोर टाइम, A4 माइनस A3, A4 is here 11 minus 8 will be again 3। तो यहाँ पे देखें कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमें सीरीज गिवन है ये क्या है आपकी एपी में है, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है एपी में, ठीक है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमेशा हम आगे वाले टर्म से क्या करेंगे, पिछले टर्म को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जिससे हमारे पास ये प्रूव होगा कि वो जो सीरीज है वहां पर एपी में है या नहीं है। ओके, क्लियर। देखिए इसी सीरीज में देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं हमें रिवीजन पर बेटा पर्पस में, जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम करवा दे रहे हैं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आप जो है उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पाए। और इसके बाद जो है अपने जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है कि एक्स के टर्म में आता है कि एक्स टर्म में बताइए कि अगर 3 टर्म अगर एपी में तो एक्स को निकालिए। देखिए बात करते हैं, अगर यहाँ समझेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
for which the number 5x plus 2 4x minus 1 and x plus 2, बेटा x लिखा हुआ है, डोंट कंसिडर इज एज एन, ओके, आर इन एपी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जब जिस पर जो है यहाँ पर ये तीनों टर्म क्या होंगे, एपी में होंगे। अगर ये तीनों टर्म एपी में है, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमने देखा अगर यहाँ पर ये जो तीनों टर्म बेटा अगर एपी में होंगे तो यहाँ बेटा ये हो जाएगा आपका a1 फर्स्ट टर्म, ये बेटा टर्म हो जाएगा आपके पास a2 सेकेंड टर्म, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a थर्ड मतलब थर्ड टर्म। तो जैसा कि हमने देखा गया कोई भी चीज अगर एपी में हो तो इस केस में क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है आपका सेम होता है। डी a2 माइनस a1 एंड ये प्राइम होना चाहिए a3 माइनस a2 के, अगर ये एपी में है। चलिए बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी इक्वेशन के बेस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x की, ठीक है, क्योंकि एपी में है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम होना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर बात करने से a2 माइनस a1 की बात करते हैं। देखिए a2 यहाँ पर क्या है 4x माइनस 1, a1 क्या है 5x, यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है तो बीच माइनस लगाएंगे, और जब भी माइनस मतलब जब भी माइनस लगा हो उस केस में हम ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। a3 बड़ा पास क्या है x प्लस 2 है, माइनस x2 क्या है 4x माइनस 1 है। अब यहाँ लिखते हैं 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए x 4x एंड माइनस 5x, प्लस माइनस बड़ा माइनस होता है और साइन हमेशा आता है बड़े नंबर का, तो 5 माइनस 4 आपका हो जाएगा x, बट यहाँ बड़ा नंबर क्या आपके पास 5, यहाँ आ जाएगा माइनस आ जाएगा, एंड माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ मतलब माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 आपका हो गया 2 प्लस 1 3 हो गया, एंड साइन आ जाएगा माइनस का, ओके। यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये x है, यहाँ पे माइनस 4x है, तो प्लस माइनस बड़ा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या आपके पास माइनस है, माइनस हो जाएगा बेटा जी। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 1 यहाँ पे ये 3 हो गया, इसको ट्रांसपोज करेंगे और 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3h, ये माइनस में था इधर प्लस में आ जाएगा, एंड 3 प्लस 3 बेटा यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, x will be 6 by 2, it will be 3। देखिए तो यहाँ पर x वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं या समझते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है, आसानी से, ओके। हाँ ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपसे कहा जाता है, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आपके एन के फॉर्म में आते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं, वहां पर वो कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो उस केस में कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, अब चलिए वो देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक सीक्वेंस है या फिर एक आपके पास एक सीरीज है जिसका आपको an दिया हुआ है, कंसीडर 3n प्लस 7। अब आपको ये क्वेश्चन दिया, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो एपी बनेगी उसका हमको कॉमन डिफरेंस उसका चाहिए। कॉमन डिफरेंस को कैसे हम फाइंड करेंगे ये देखना है। अब यहाँ पर देखो हमको इक्वेशन यहाँ दी है an इक्वल टू 3n प्लस 7 दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि इसका हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं। अगर देखिए हमको यहाँ पे an दिया मतलब हमको n का टर्म दिया गया है, तो अब यहाँ पर इसे n हमको दिया गया तो यहाँ पर इसका n की जगह 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, अगर n की जगह 2 रखेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा, अगर n की जगह 3 रखेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो हम आसानी से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, a2 माइनस a1 से। देखिए अगर हम यहाँ इतने a1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा जहां जहां n है वहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल्स हो जाएगा 3 प्लस 7 विल बिकम 10, एंड a2 जो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13,
अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। डी फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। ये हो जाएगा 13 माइनस 10, इट विल बिकम 3। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन को तभी टैकल करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा जी, समझ गए हम। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो आप समझ गए, ठीक है, किस तरह से चीजें हमें करनी है कि आपको अगर क्वेश्चन अगर एन टर्म मिल जाएगा, एक्स टर्म मिल जाएगा, तो आप कैसे करोगे वहां पर। ओके, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक चीज फॉलो करनी है। देखिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ बात करी, ठीक है, कि एन टर्म या जनरल फॉर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने जनरल टर्म पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एपी की डेफिनेशन क्या है, और एपी को हम एपी के जो अलग क्वेश्चन हमने उनको देखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर है कि सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, ये देखते हैं, चलिए। तो लास्ट सेक्शन है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था चैप्टर बहुत छोटा है, और अगर इस चैप्टर मतलब बहुत छोटा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी यहाँ पे जो है इसका पीआईक्यू लगाएंगे, तो पीआईक्यू इसके जो है आपके थोड़े बहुत स्टिकी होते हैं, बट इनको आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ध्यान से, तो आप सभी चीजों को आसानी समझ जाएंगे। और जिनके जितने भी पीआईक्यूज हैं जो हम अभी कहते हैं आपके रिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपके सभी पीआईक्यूज की वीडियो हम लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स। थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, इससे कहते हैं आपको सारी चीजें विजिबल हो पाए। देखिए, अब जैसे यहाँ पर कोई सीरीज है आपकी A1, A2, A3, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर ये जो सीरीज है आपकी, स्पेशल है AN आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस सभी सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं, अगर हमें उनका सम निकालना हो, तो उनका हम सम कैसे फाइंड करते हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको रिवाइज पर्पस के लिए अगर देखेंगे, तो हमारा यहाँ बनेगा SN, मतलब एन टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, n/2, जितने टर्म्स उसका हाफ, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस an, मतलब स्टार्टिंग टर्म और एन टर्म को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर an का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला और बन जाएगा, देखिए a+n-1 इंटू डी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका, an का है। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम, अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे कहते हैं a प्लस ए दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा और ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला और है, जब हम यहाँ बात करेंगे हम कि हम लास्ट टर्म से, मतलब कहते हैं कि टर्म में अगर लास्ट टर्म को दिया गया है, तब आप कैसे फाइंड करोगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे अभी हमने ऐसा लिखा, n/2 लिखा। अब जरा देखेंगे हम, तो यहाँ पर a लिखा, अगर यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हो, तो यहाँ पर an की जगह हम यहाँ पर l का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज l इज स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पर ये जो है कुछ फॉर्मूले बने यहाँ पर आपके एन टर्म के सम के से संबंधित। ओके, अब यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पे l क्या है, यहाँ पर l आपका लास्ट टर्म है, यहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, an आपका क्या है, n टर्म हो गया। बट सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है आपका, सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपका ये वाला यूज होता है, इसमें n/2 इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी हम यूज करते हैं। ओके, क्लियर। अब जरा हम इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ओके, जिससे कहते हैं आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक सिंपल और फिर एक जो है आपका ट्रिकी वन लेते हैं हम लोग। ओके, ट्रिकी क्या लिटिल बिट आपको लगेगा कि सिंपल थोड़ा अलग है। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया आपसे कि 34 प्लस 32 प्लस 30, अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमें +10। अब देखिए यहाँ पर हमको एक सीरीज दे दी गई है एपी की, हमसे कहा गया है कि इस सीरीज में यहाँ पर इतना सारे टर्म्स का जो है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स होंगे उनको सब निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ अगर हमें एसएन फाइंड करना है, तो जैसे आपने देखा कि एसएन फाइंड करने के लिए यहाँ पास क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। एन मतलब उस सीरीज में कितने टर्म है। ओके, तो इसके देखिए यहाँ पर ये आपको दिया गया ना, यहाँ पर ये जो है आपको दिया गया है एन टर्म दिया गया ना, यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर एन टर्म दिया गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। ठीक है,
अगर यहाँ को आपको एन टर्म में दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर आपको एन टर्म दे दिया गया है लास्ट टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल्स टू कितना दिया, 10 दिया गया है। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस सीरीज में कितने टर्म होंगे बेसिकली। अब यहाँ देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक मिनट देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे ए कितना आपके पास 34 है, डी निकालेंगे डी कैसे हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, तो 32 माइनस 34 हो जाएगा, डी कितना आएगा आपके पास -2 हो जाएगा। अब निकालना एस एन, एस एन की जरूरी होता है ए एन, तुमको ए एन दिया गया है 10 दिया गया है। यहाँ अगर हम यहाँ पे ये हमको 10 दिया गया है, तो ये जिस भी प्लेस में होगा उतने ही टर्म होंगे सीरीज में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए एन कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 10 है, ए कितना अपने पास 34 प्लस एन माइनस वन, डी कितना आपके पास -2 है। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास 10 बेटा 34 को देखो हो जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू टू। देखिए बेटा यहाँ 2 माइनस होता है, ये माइनस आगे आ गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, एंड विल कम हियर बेटा। बेटा देखिए माइनस एन माइनस वन इंटू टू हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे ये जो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एन माइनस वन हो जाएगा 24/2, जो कि आ जाएगा 12 आ जाएगा, इस माइनस भेजेंगे प्लस में जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। देखिए एन कितना आ गया आपके पास 13 आ गया, मतलब इस पूरे सीरीज में 13 टर्म्स हैं, तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इसी एन की वैल्यू का यूज करके हम फाइंड करेंगे, ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, मतलब S13 फाइंड करना है। देखिए तो 13/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 34 प्लस आपको n 13 माइनस वन इंटू डी, डी कितना आपके पास है, आपके पास -2 है। अब यहाँ देखिए 13/2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा कितना आपके पास हो जाएगा 868 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा पास 12, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस बेटा यहाँ पे जाएगा 12 टू 24 हो जाएगा, 13/2 बेटा यहाँ माइनस में, यहाँ 44 हो जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस करेंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 22 हो जाएगा, एंड 13 और 26 6 यहाँ पर, एंड 26 + 2 28, यहाँ पर ये आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस सही में जितने भी आपके टर्म्स होंगे उनका सम कितना आ गया 2। इट इज ये विजिबल है, मुझे लग तो रहा है विजिबल है, नहीं विजिबल है तो मैं इसलिए देता हूँ ब्लू का मसले देता हूँ। देखिए आप हो जाएगा आपके पास 268 हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम अपने अलग अलग दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूला भी सीखा था। जैसे ये आपका आंसर तो आ गया, आप निकालिए इस सीरीज में आपके पास 13 टर्म है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर यहाँ पर देखो, अगर इस क्वेश्चन पूछता है कि 12 टर्म का सब निकालिए, तो आपके पास यहाँ पर n के n 12 हो जाता है। ओके, अब ये देखेंगे अगर यहाँ पर निकालना, इसका सिंपल फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, a SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। देखिए अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर हमारे पास an तो है, यहाँ पर हमारे पास an तो है, इसकी वजह तो हम रख देंगे 10 रख दो उठा के। अब यहाँ पे a की वैल्यू भी है, बट यहाँ पर हमें कई सारी, देखिए जब भी हमें ऐसा निकालना तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हमको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तो हमें यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट डायरेक्टली इसमें यहाँ पे किया, अब यहाँ पे a प्लस एन लग दो तो भी आ जाएगा, बट उसके लिए बेटा हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इस तरह से आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, बट यहाँ पे याद रखिएगा ऐसे निकालेंगे यहाँ पास n होना ही चाहिए। ओके, चलिए बेटा अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है, तो जल्दी से उसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आपको एक सीरीज गिवन है, आपको यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, यहाँ पर 3 5 7 9 3 5 7 9 आपको एक सीरीज गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है n टर्म जो सम है, इसमें आपको दिया n टर्म जो सम है वो 120 है। आपको फाइंड करना है कि इस सीरीज में कितने टर्म है। आपको देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये सीरीज है, आपको यहाँ पर इस सीरीज के ऐसे मतलब n टर्म का सम दिया गया है कि 120 है। आपसे फाइंड करना है कि इस सीरीज में कितने टर्म रहे होंगे जिनका सम जो है 120 है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन देखें बेटा, तो a कितना है पास 3 है, और अगर d निकाल दें हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 आपका है 5 और a3 आपका और a1 है आपका a3,
तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या था, SN, देखिए बेटा SN इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें ये फाइंड करना है। देखेंगे जरा, देखो बेटा अब यहाँ पे SN की वैल्यू हमें दी हुई है 120, n/2 बेटा n2 को वैल्यू नहीं पता, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू ए दिया आपको 3 दिया, प्लस n माइनस 1 आपको डी दिया 2। ओके, अब देखिए यहाँ जो 2 बेटा डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास n, यहाँ लिख सकते हैं इसको 3 2 6, प्लस हो जाएगा n माइनस 1 2n मल्टीप्लाई कर दिया बेटा अंदर ब्रैकेट के अंदर, माइनस 2 हो गया, इक्वल कितना हो जाएगा आपका 120 इंटू 2, 120 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n, देखिए यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस आपका हो जाएगा 2n, देखिए यहाँ हो जाएगा 240। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4n प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 240। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, देखिए अगर यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल लें, यहाँ हो जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 240। अच्छा देखिए यहाँ पर अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यहाँ पर हम जैसे इसके पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मतलब कहते हैं कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें जाके देखिए आप, ये जो सारे टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो है मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में खत्म किया है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में ये हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहे इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करें, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से यूज करें, या फिर इसको आप फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं, फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर ले आएंगे हम, यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सबका हमने पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। आपने दो मेथड पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहला हो गया आपका मल्टीपल स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा आपने पढ़ा फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीपल स्प्लिटिंग मेथड से कर लें, चाहे इसको आप फॉर्मूला मेथड से कर लें, तो आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। अगर देखिए इसको मल्टीपल स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10, यहाँ हो जाएगा n माइनस 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 12n माइनस 10n इक्वल्स टू माइनस 120 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ कॉमन लेंगे तो n कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास n प्लस 12, यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस 10, यहाँ बचेगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं, आपके देखिए यहाँ पे दो फैक्टर बने, एक n माइनस 10 और एक n प्लस 12 बना। अब दोनों क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेट करते हैं, जो इक्वल यहाँ पे देखेंगे जिसको n माइनस 10 इक्वल 0, तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल 10 हो जाएगा। और अगर यही देखेंगे n प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। बट यहाँ देख सकते हैं n को जो है हम कभी माइनस नहीं लिखते, n को क्या लिखते हैं, सब पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, n की वैल्यू यहाँ पर इस सीरीज में हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि अब यहाँ पर देखो हमने इस पूरे वीडियोस में जो है एपी को हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, जाना कि एपी को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ने समझा। ठीक है, एक ही वीडियो में। अब इस तरह से आपके आगे आने वाले वीडियोस भी आएंगे, और जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कोई टॉपिक हो या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जब को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे कहते हैं उस आपकी क्वेरी का या उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए बेटा, तब तक हम यहाँ बात करेंगे, तब तक हम यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और हम मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगले रिवीजन वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।